जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आपको किसके बारे में बताते हैं, एडजेक्टिव क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं। तो आगे हम एडजेक्टिव के टाइप पढ़ते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. This is Muzammil. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss another part of speech which is adjective. आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात मैं स्टार्ट करूँगा। आज की अच्छी बात यह है कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं ना कि मैंने ये गोल अचीव करना है, या मैंने कमीशन क्वालिफाई करना है, या मैंने कोई ज़िंदगी में मकसद हासिल करना है, व्हाटएवर, तो फिर ये ना सोचा करें कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा, या अगर मैं पास ना हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, ऐसी चीज़ें सोचा ना करें। इससे क्या होता है कि इससे आप ज़हनी शिकस्त का शिकार हो जाते हैं। आप वो गोल अचीव करने से पहले ज़हनी तौर पर हार जाते हैं। तो इस तरह के डिफेंसिव मैकेनिज़्म खुद को मत दिया करें। ट्रस्ट रखें खुद पर, अपनी मेहनत पर, अल्लाह ताला पर, और अल्लाह ताला कहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत का सिला मिलता है। सो थिंक अबाउट दिस। अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो कि किसी चीज़ को बयान करते हैं, मतलब जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, उनको क्या कहते हैं? उनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। इट टेल्स यू मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आपको किसके बारे में बताते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे कि किसके बारे में? नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। देन ये है कि इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। बात वही है कि ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, मतलब कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, आ स्मार्ट डॉग। अब यहाँ पर डॉग हमारा क्या है? डॉग हमारा नाउन है। अब स्मार्ट जो है हमारा एडजेक्टिव हो गया है। एडजेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि ये जो स्मार्ट है ये किसके बारे में बोल रहे हैं? डॉग के बारे में। डॉग हमारा नाउन है और स्मार्ट हमारा हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि स्मार्ट हमारा डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह से हमारा स्मार्ट हो गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। अ डॉग इज़ स्मार्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉग जो है हमारा नाउन और स्मार्ट भी हमारा इस एग्जाम्पल में एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये स्मार्ट डॉग की बात की जा रही है और डॉग हमारा है नाउन। और एडजेक्टिव्स का मतलब ही यही है कि डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए पहले। एडजेक्टिव्स यूजुअली अपीयर्स बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब्स। मोस्टली जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कब आते हैं, उसकी पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में? नाउन से पहले आता है। मतलब कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं। मतलब जिस नाउन को वो डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई कर रहा होता है, उससे पहले एडजेक्टिव आता है। समटाइम्स एडजेक्टिव्स अपीयर्स आफ्टर द नाउन, बट कुछ केसेस में क्या होता है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं अपीयर आफ्टर द नाउन होते हैं। मतलब कि कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे वो नाउन के बाद आ जाते हैं, बट मोस्टली नाउन से पहले ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें, आ स्मार्ट डॉग। अब इसमें क्या हुआ है कि नाउन से पहले हमारा क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं अ डॉग इज स्मार्ट। अब इसमें क्या हुआ है कि नाउन पहले आ गया, उसके बाद एडजेक्टिव आया है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, द बिग कैट इज हंग्री। अब जो बिग है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो हंग्री है वो कौन है? कैट है। अब मतलब कि एक ही सेंटेंस में दो भी एडजेक्टिव हो सकते हैं, इस तरह के भी केसेस आ सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, शी इज़ ब्यूटीफुल। अब शी हमारा क्या हो गया? शी हमारा हो गया प्रोनाउन, और ब्यूटीफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो ये ब्यूटीफुल हमारा किसको डिस्क्राइब कर रहा है? प्रोनाउन को। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन, तो ये हमारा हो जाएगा, शी हमारा हो गया प्रोनाउन। देन ये है कि एडजेक्टिव्स आर यूज टू डिस्क्राइब। एडजेक्टिव क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं? एडजेक्टिव टेस्ट डिस्क्राइब करते हैं,
एडजेक्टिव टाइम डिस्क्राइब करते हैं। और इसी तरह से अमाउंट जो हो गया, सिचुएशन, इमोशंस, साउंड, साइज, ये हमारे सारे एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह से हमारा टेस्ट जो एडजेक्टिव डिफाइन करता है कि टेस्ट स्वीट है, सॉर है, टेस्टी है, साल्टी है। तो टेस्ट जो होता है हमारा एडजेक्टिव डिफाइन करता है। और इसी तरह से टाइम के क्विक है, ओल्ड, न्यू, रेगुलर, ये सारे जो है हमारे एडजेक्टिव डिफाइन करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन को। अमाउंट हो गया लिटिल, सम, मैनी, मोर। और इसी तरह से सिचुएशन है कि कोई भी चीज़ है जो हार्ड है, सिंपल है, और बैड है, ट्रिकी है, कौन सी सिचुएशन है वो उसको डिफाइन करता है। और इसी तरह से जो भी अपीयरेंस होता है कि कोई भी एक पर्सन है, फेट है, टाल है, या ब्यूटीफुल है, नीट एंड क्लीन है, तो इसको भी एडजेक्टिव डिफाइन करता है। इमोशन जो होते हैं हैप्पी, सैड, एनर्ड, बोर्ड, और इसको भी एडजेक्टिव डिफाइन करता है। और पर्सनैलिटी जो हो गई क्रेजी, स्टूपिड, शाय, हेल्दी, नाउन एंड प्रोनाउन की जिसकी भी हुई तो उसको भी एडजेक्टिव डिफाइन करता है। टच के कोई भी चीज़ शार्प है हमारे, या सॉफ्ट है, सिल्की है, तो कोई भी उसका अपीयरेंस है, टच है, पर्सनैलिटी है, इन सारी चीज़ों को एडजेक्टिव डिफाइन करता है। साउंड कौन सा है, साइलेंस, नॉइसी। और इसी तरह से कोई भी पर्सन है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, तो इसको भी एडजेक्टिव डिफाइन करता है। और हमारा कलर कौन सा है, रेड है, वाइट है, पिंक, येलो, किसी भी चीज़ का जो भी कलर होता है उसका एडजेक्टिव डिफाइन करता है। और शेप जो है, सपोज करें मेरे पास एक बाउल है, उसका शेप राउंड है, तो ये भी एडजेक्टिव डिफाइन करता है कि शेप कौन सा है, राउंड है, स्क्वायर है, फ्लैट है। तो आगे हम एडजेक्टिव के टाइप पढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के कितनी टाइप्स होती हैं? नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एंड लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब के नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी। इसके आगे एग्जांपल मैं देता हूँ। और लिमिटिंग एडजेक्टिव्स ऑफ द नाउन का मतलब है लिमिट द नाउन बीइंग डिस्क्राइब्ड। इसको भी मज़ीद आगे बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन यहाँ इन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को डिटेल से पढ़ने से पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिंकिंग वर्ड्स क्या होता है। लिंकिंग वर्ड्स वो अभी मैं इन्हीं टाइप्स में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड करवाता चाहता हूँ कि लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स डेट शोज रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस, कि अगर लिमिटिंग वर्ड्स एक सेंटेंस में हो तो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय पेन, तो यहाँ पर रिलेशनशिप जो बिल्ड कर रहा है वो है इज़। अगर मैं लिखता दिस माय पेन तो इसका कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं होता। तो दिस और माय पेन के बीच में जो लिंक क्रिएट कर रहा है, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, वो कौन सा वर्ड है, इज़। तो यहाँ इसमें हमारा एक कंप्लीट सेंस भी क्रिएट हो गया। दिस इज़ माय पेन, जो ये इज़ है ये हमारा हो गया लिंकिंग वर्ड्स। तो इसी तरह से लिंकिंग वर्ड्स एक रिलेशन बिल्ड कर देता है। तो लिंकिंग वर्ड्स क्या करते हैं? शोज रिलेशनशिप इन अ पैराग्राफ एंड इन अ सेंटेंस ऑफ अ टेक्स्ट। मतलब कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसमें लिंकिंग वर्ड्स निकाल दें तो पैराग्राफ पैराग्राफ ही नहीं रहेगा। इसी तरह कोई कॉन्टेक्स्ट है तो या कोई टेक्स्ट है उसमें भी अगर लिंकिंग वर्ड्स निकाल दिए जाएं तो डेफिनेटली हम समझ ही नहीं पाएंगे कि उसमें लिखा क्या हुआ है, उसका सेंस क्या है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। आल्सो, टू, एज वेल एज, वाट एवर, मोर एवर, बी, सीम, लुक, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग। तो ये हमारे सारे क्या हैं? ये हमारे हो गए सारे लिंकिंग वर्ड्स, मतलब कि एक रिलेशन बिल्टअप करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव जो कि हमारा है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव फर्दर डिवाइड किया गया है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रीडिकेट एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मैंने पहले डिफाइन कर लिया है कि सम एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ नाउन, के कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ अ नाउन की बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल है आ कोल्ड ड्रिंक। अब यहाँ पर जो कोल्ड है वो क्वालिटी बता रहा है किसकी? ड्रिंक। ड्रिंक क्या हो गया हमारा? ड्रिंक हो गया हमारा नाउन। तो मतलब कि ड्रिंक हमारी गर्म है, ठंडी है, तो ये क्या बता रहा है? कौन बता रहा है? ये एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आ हॉट बन। अब बन की क्वालिटी बताई जा रही है, एडजेक्टिव ने डिफाइन कर दी कि बन क्या है हमारा? वो हॉट है। तो हॉट हमारा हो गया एडजेक्टिव और बन हमारा हो गया नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव जो है नाउन को डिफाइन कर रहा है। और इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं,
अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा हो गया नाउन और जो एडजेक्टिव है वो हो गया हमारा डिफ़िकल्ट, क्योंकि डिफ़िकल्ट किसके बारे में बता रहे हैं, क्वेश्चन के बारे में। तो एडजेक्टिव ने डिस्क्राइब कर दिया नाउन को, तो डिफ़िकल्ट हमारा हो गया एडजेक्टिव। इसी तरह से हैप्पी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारा हो गया नाउन और हैप्पी हमारा हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि इसने नाउन को डिस्क्राइब किया। तो आगे हम फर्दर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के टाइप देखते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रीडिकेट एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को देखते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, मतलब के पोजीशन के हिसाब से एडजेक्टिव जोन से हैं एडजेक्टिव आते हैं। एडजेक्टिव्स प्लेस्ड डायरेक्टली बिसाइड द नाउन और प्रोनाउन। कुछ केसेस में ये है जो एडजेक्टिव्स हैं ये नाउन से पहले आएंगे, कुछ केसेस में ये डायरेक्टली नाउन के बाद आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं आई वॉच्ड अ न्यू कार। अब इस केस में देखते हैं कि जो एडजेक्टिव है नाउन से पहले आया है, बिफोर द नाउन है, तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है। और आई मीट अ रिच फैमिली, इसमें भी देखते हैं कि जो एडजेक्टिव है हमारा नाउन से पहले आ गया, फैमिली हमारा नाउन हो गया और रिच हमारा फैमिली को डिफाइन कर रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो इसी तरह से ये हमारा हो गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं अली इज़ अ काइंड बॉय। अब इसमें क्या है कि एडजेक्टिव नाउन के बाद भी है और नाउन से पहले भी है। एक एडजेक्टिव देखते हैं अली इज़ अ काइंड बॉय, तो अली हमारा हो गया नाउन और काइंड हो गया हमारा एडजेक्टिव, बॉय हो गया हमारा नाउन, क्योंकि काइंड जो है वो बॉय को डिफाइन कर रहा है जो कि अली है। तो इसमें ऐसे भी केसेस होते हैं कि नाउन के बाद भी एडजेक्टिव्स आते हैं और नाउन से पहले भी आते हैं। इसी तरह से द म्यूज़िक मेड द रूम नॉइसी। अब यहाँ पर रूम हमारा हो गया नाउन और नॉइसी हमारा हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये रूम को डिफाइन कर रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यू मेड मी हैप्पी, तो मी हो गया हमारा प्रोनाउन, हैप्पी हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो मतलब अकॉर्डिंग टू पोजीशन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो से हैं वो आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट एडजेक्टिव दे प्लेस्ड आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। देखें कि इसमें नाउन और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे जो पहले पढ़ा था उसमें नाउन एंड प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट था, मतलब कि जो नाउन से पहले और बाद में एडजेक्टिव जो आए। पर इसमें इस केस में क्या है कि जब लिंकिंग वर्ड के बाद एडजेक्टिव आएगा वो हमारा प्रेडिकेट एडजेक्टिव होगा। लिंकिंग वर्ड पहले ये हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं लेडी इज़ काइंड। अब इज़ क्या हमारा, इज़ हमारा हो गया लिंकिंग वर्ड, तो काइंड हमारा हो गया प्रेडिकेट एडजेक्टिव। और इसी तरह से द रेनबो वाज ब्यूटीफुल, वाज हमारा हो गया लिंकिंग वर्ब और ब्यूटीफुल हो गया हमारा एडजेक्टिव, मतलब कि लिंकिंग वर्ड के बाद आ रहा है। और इसी तरह से आगे देखते हैं यू लुक ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर लुक हमारा हो गया लिंकिंग वर्ड और ब्यूटीफुल हमारा हो गया एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया कंप्लीट। फर्स्ट टाइप जो हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसके फर्दर दो टाइप हमने पढ़े, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रीडिकेट एडजेक्टिव्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स के बारे में। अच्छा जी, ये हमारा आ गया सेकंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव, लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। लिमिटिंग एडजेक्टिव्स टू डिफाइन और लिमिट अ नाउन और प्रोनाउन बाय टेलिंग विच वन, व्हाट काइंड और हाउ मेनी। लिमिटिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि वो नाउन और प्रोनाउन की एक लिमिट डिफाइन करते हैं कि कौन सी है, विच टाइप है, हाउ मेनी। तो इस तरह के टाइप्स के जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे होते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। तो देखते हैं कौन कौन से लिमिटिंग एडजेक्टिव्स हैं हमारे। तो फर्स्ट हमारे आर्टिकल आते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स में। आर्टिकल आर दी मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव्स। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, अ, एंड द, ये हमारे आर्टिकल होते हैं। अ एंड एन आर यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट इज जनरल व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज नॉट नोन। जब नाउन और प्रोनाउन की बात की जाती है तो उसकी हमें आइडेंटिटी कोई शो नहीं होती, मतलब कुछ स्पेसिफिक बात नहीं होती नाउन और प्रोनाउन के बारे में, तो वहाँ पर हम अ एंड एन का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से जो अ एंड एन का इस्तेमाल होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं आई नीड अ फ़ोन। अब यहाँ पर अ इस्तेमाल हुआ है, पर फ़ोन की यहाँ पर जो बात हुई है कोई स्पेसिफिक फ़ोन नहीं है, जनरल टर्म यूज़ हुआ है। और इसी तरह से आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। अब यहाँ पर भी अ का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर भी मूवी की बात हुई है जो रात को मैंने देखी थी। अब कौन सी मूवी देखी थी वो हमें नहीं पता, पर मूवी उसने देखी थी, पर कोई स्पेसिफिक बात नहीं हुई, जनरल मूवी के बात में
की जा रही है। और इसी तरह से डेट इज़ एन एक्सीलेंट पेंसिल, अब यहाँ पर एन लगा है क्योंकि यहाँ पर वोवेल का साउंड आया है। अच्छा, ये नोट करने की बात यह है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहाँ पर आ लगाएंगे, और जब नाउन वोवेल साउंड में हो तो वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नॉन टू द स्पीकर और लिसनर। द उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमें स्पेसिफिक नाउन और या प्रोनाउन के बारे में, स्पीकर और लिसनर के बारे में हमें पता होता है उसको कि किस चीज़ के बारे में, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात की जा रही है। जैसा कि द मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट। अब यहाँ पर द का इस्तेमाल हुआ है, अब यहाँ पर द का इस्तेमाल हुआ है कि जो मूवी है वो रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस करती है। एडजेक्टिव में हमारा आता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं कि यूज टू मॉडिफाई अ पर्सन सो डेट वी नो विच स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज मैंशनड। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं कि किस पर्टिकुलर चीज़ की बात की जा रही है। जो मोस्ट कॉमनली डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं दिस, डेट, दीज, दोज। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं, दिस इज़ जुलाई। अब यहाँ पर दिस जो हुआ है वो हमें मॉडिफाई कर रहा है। अब जो दिस है ये हमारा हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और इसी तरह से डेट गर्ल इज़ हिना, तो डेट भी हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमरल्स भी लिमिटिंग एडजेक्टिव का फंक्शन रोल प्ले करते हैं, जैसा कि वन चॉकलेट बार। अब वन जो है ये हमारा हो गया लिमिटिंग एडजेक्टिव। इसी तरह से टू कप्स ऑफ कॉफ़ी, ये भी हमारा हो गया लिमिटिंग एडजेक्टिव्स क्योंकि इसने स्पेसिफाई कर दिया नाउन को या प्रोनाउन को। जब किसी नंबर में स्पेसिफाई कर दिया जाए नाउन और प्रोनाउन को तो वो हमारा हो जाएगा लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। तो आज हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन पढ़ी और एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ा। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े के कितने काइंड्स हैं, दो काइंड्स पढ़े, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स एंड लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को हमने फर्दर डिस्क्राइब किया कि फर्दर सब डिवाइड है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रीडिकेट एडजेक्टिव्स। और इसी तरह से लिमिटिंग एडजेक्टिव्स पढ़ा और हमने लिंकिंग वर्ड्स के बारे में नो हाउ ली। तो एडजेक्टिव्स का सेक्शन हमारा हो गया कंप्लीट। If you have any question, do write your question in comment section below and hit like and subscribe button if you haven't yet। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Until then मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।